इनकी प्री प्लानिंग थी। एक बार सत्ता आए उसके बाद साम दाम दंड भेद से 19 की सत्ता हम अपने आप ले लेंगे। और अब जो राहुल गांधी को मैं जूनियर गांधी कहती हूँ, वो एक सत्य का पथिक है, वो सत्य के रास्ते पर चलता है। और मैं आज जितना साफ करके बोल रही हूँ, मुझे डर है कि मैं शायद घर तक जा पाऊँ या ना जा पाऊँ। योगी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, गुंडे सुरक्षित हैं। मोदी की सरकार में गुंडे सुरक्षित हैं। राहुल जी देश जोड़ने आए हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी बाबा कहते हैं, मैं जमीन नहीं बिकने दूंगा, मुझे भारत माता की कसम, मुझे सौगंध है इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और एक तरफ वो देश बेच रहे, राहुल गांधी देश जोड़ रहे हैं। भरे बाजार में लड़की का बलात्कार हो जाता है, गुम हो जाती है, भरे बाजार से लड़की को छेड़ दिया जाता है, कोई डर नाम की चीज नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। देश को बर्बाद कर रही है, जमीन को बेच रही है, ट्रेनें बेच रही हैं। 400 रुपए का सिलेंडर मिलने वाला आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। इतनी हमारी फीसें बढ़ा दी गई कि जो गरीब माता पिता हैं, अगर अपने बच्चे को पढ़ाना भी चाहते हैं तो वो फीस को सुन करके अपने बच्चे को घर बैठाल देते हैं। पप्पू कौन कहता है? जो गप्पू लोग हैं वो पप्पू कहते हैं, और जो हकीकत में हम लोग राहुल जी सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। और छवि उनकी बदलेगी 2024 में, आप लोग देखेंगे राहुल जी की छवि क्या है। क्योंकि जो राहुल जी की यात्रा है वो दिख रहा है, सामने दिख रही है, जनता देश बदल रहा है पूरी तरह से। और जमीन पे हम लोग भीड़ लाए नहीं है, बल्कि अपने आप लाई हुई भीड़ है, उत्साह के साथ आई हुई भीड़। इस ठंड के मौसम में भीड़ दिख रही है, इसलिए ये राहुल जी की छवि दिख रही है। भाजपा ने तो कहा था गरीबी हटा देंगे, लेकिन उन्होंने गरीबी हटाई नहीं, उन्होंने तो गरीबों को ही मार दिया, गरीबों को ही हटा दिया। भारत जोड़ो जो यात्रा है, ये दिल से दिल जोड़ने की यात्रा है। जो धर्म के नाम पे विभाजन किया जा रहा है लोगों में, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, बेफिजूल की लड़ाइयाँ करी जा रही हैं, ये उनको खत्म करने का, दिल जोड़ने की यात्रा है। राहुल गांधी को जो बुद्धिजीवी हैं वो तो डे 1 से ही गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन कुछ बेचारे भटके हुए हैं, कुछ भोले लोग हैं। हमारी भारतीय जो जनता है वो भावुक ज़्यादा है और धर्म के नाम पर थोड़ी इमोशनल जल्दी हो जाती है, तो वो बीजेपी के भटकाए में आ जाती है। लेकिन मैं देख रही हूँ अपने आसपास में कि धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, लेकिन कुछ तो डर के कारण नहीं बोल पा रहे, ठीक है। और अधिकांश डर के कारण नहीं। कैसा डर है? कैसा डर है? डर है कि अगर स्वच्छंद बोलेंगे तो उसके पास कोई ना कोई, पहले तो उनके जो कार्यकर्ता ही उसके उस बंदे, जैसे मैं हूँ, तो अगर कोई आसपास उसका कार्यकर्ता होगा तो वो मुझ पर अटैक करेगा। जब मुझ पर अटैक होगा तो जो और बोलने वाले होंगे उनकी आवाज़ स्वतः ही दब जाएगी। तो डरा हुआ कौन है ये बताइए? डरा हुआ एक सच्चा इंसान डरा हुआ है, सच्चा इंसान डरा हुआ है। आम जनता डरी हुई है? आम जनता डरी हुई है? आम जनता हाँ डरी हुई है। तो मोदी जी को समर्थन कैसे दे रही है फिर? मोदी को समर्थन बिल्कुल नहीं है। 14 के उसमें मोदी को समर्थन था, लेकिन 14 के बाद में अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और कवरेज देंगे तो मैं बताती हूँ, 14 में जो विवेकी लोग थे वो मोदी को जब से ही नहीं लाइक करते थे, क्योंकि शोर मचाने वाला आदमी कभी काम नहीं करता, और जो काम करने वाला है वो कभी शोर नहीं मचाएगा। एक बात, पहली बात, जनता को 15 लाख का लालच हुआ। जनता कांग्रेस के काम से वो संतुष्ट नहीं थी, लेकिन कुछ बरगलाने वालों उनको बरगला रहे थे, ठीक है। उन्होंने देखा, चेंज करके देखा कि जनता को हम सत्ता को चेंज करें, हो सकता है अच्छा विकल्प मिले। लेकिन इन्होंने एक बार 14 को, सन 2014 में इन्होंने सत्ता लेने के बाद, इनकी प्री प्लानिंग थी, एक बार सत्ता आए उसके बाद साम दाम दंड भेद से 19 की सत्ता हम अपने आप ले लेंगे। और अब जो राहुल गांधी को मैं जूनियर गांधी कहती हूँ, वो एक सत्य का पथिक है, वो सत्य के रास्ते पर चलता है। और मैं आज जितना साफ करके बोल रही हूँ, मुझे डर है कि मैं शायद घर तक जा पाऊँ या ना जा पाऊँ, ठीक है। ऐसा लगता है आपको? कि मुझे लगता है, क्योंकि मैं देखती हूँ आज अपने विचारों को व्यक्त करते टाइम जो मोदी के भक्त हैं वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं। घर जाने की जो बात करिए आप, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। योगी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, गुंडे सुरक्षित हैं। मोदी की सरकार में गुंडे सुरक्षित हैं, सच्चे लोग सुरक्षित नहीं हैं, वो चुप हैं। और हम परेशान हैं,
हमको रोजगार नहीं मिल रहा, और जैसे तैसे हम रोजगार मिलते हैं। अगर सपोज हमें पहली बात तो रोजगार नहीं मिलता, मिल भी जाता है तो वो देने वाला हम पर एहसान जताता है कि हमने रोजगार दे दिया। अंतिम में मेरा एक सवाल, इस यात्रा का इम्पैक्ट राहुल गांधी की छवि पे और कांग्रेस पार्टी पे पड़ेगा? देखिए, जो पढ़े हुए लोग कभी भी जल्दी से समझ नहीं आते, ठीक है, और मैं अपनी देश की जनता का निरादर नहीं कर रही। वो भोले हैं मैं जानती हूँ, लेकिन जो 70 साल से बोले थे। हाँ बिल्कुल, 70 साल से भोले नहीं थे। हमारे पेरेंट्सों ने तो उस संघर्ष को देखा है ना। हमारे पेरेंट्स नंगे पैरों चप्पलों में रहे थे। अब कांग्रेस ने हर आदमी को कार दिलवा दी, तो अब इन्हें तो कार दिख रही है ना, इनको साइकिल नहीं दिख रही, इनको नंगे पैर नहीं। साइकिल की तो हवा निकल चुकी है उत्तर प्रदेश में। साइकिल मतलब चप्पलों से करो टायर पंचर हो गया। नहीं, गलत बात। टायर पंचर नहीं हुआ। ईवीएम को आप एक दिन हटा के दिखाओ, अगर इसको एक भी सीट मिल जाए बीजेपी को। राहुल जी देश जोड़ने आए हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी बाबा कहते हैं, मैं जमीन नहीं बिकने दूंगा, मुझे भारत माता की कसम, मुझे सौगंध है इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और एक तरफ वो देश बेच रहे, राहुल गांधी देश जोड़ रहे हैं। हमारा ये देश टूटा तो कभी नहीं था, लेकिन इतनी गंदगी फैला दी गई थी, जाति धर्म पर इतना लड़ाया गया, इतना नफरत फैलाया गया। एक समय था कि सबकी माँ बहन बेटी सम्मान के साथ आती थी जाती थी, कभी कोई छेड़खानी नहीं होता था। लेकिन आज देख लीजिए, भरे बाजार में लड़की का बलात्कार हो जाता है, गुम हो जाती है, भरे बाजार से लड़की को छेड़ दिया जाता है। कोई डर नाम की चीज नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी एक ऐसा संविधान बना के गए जिसमें सबको बराबर का हक और अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान से जीने का सलीका दे के चले गए। लेकिन ये सरकार उस संविधान का गलत तरीके से उपयोग करके इस सरकार को बना लिया, देश में कब्जा पा लिया, देश को बर्बाद कर रही है, जमीन को बेच रही है, ट्रेनें बेच रही हैं। 400 रुपये का सिलेंडर मिलने वाला आज 1200 रुपये का सिलेंडर है। इतनी हमारी फीसें बढ़ा दी गई कि जो गरीब माता पिता हैं, अगर अपने बच्चे को पढ़ाना भी चाहते हैं तो वो फीस को सुन करके अपने बच्चे को घर बैठा देते हैं। ये हमारा किसान 300 रुपये में खाद मिलती थी, आज वो खाद 1200 रुपये में मिल रहा है। ये किसान जाए तो जाए कहाँ? ना तो लाइट किसान को समय से मिल पाती है, ना तो खाद समय से मिल पाता है किसान को, और अन्न पैदा करने के बाद उनका ये भी नहीं कि जो धान गेहूं उपज करते हैं वो भी समय से खरीद लिया जाए, वो भी समय से नहीं खरीद पाता। राहुल गांधी अपने यात्रा से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा भारत जुड़ेगा और सब कुछ समय से होगा। किसान को लाइट समय से मिलेगी, समय से पानी मिलेगा, समय से खाद मिलेगा, समय से उसका धान वापस जाए बिकेगा। और सरकारी जो चीज़ें हैं, आज चाहे विद्यालय ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। मनरेगा किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। और आज ये सब कौन विरोधी पार्टी चिल्लाते हैं, हमने इतने विद्यालय बनवा दिए, हमने इतने हॉस्पिटल बनवा दिया। अरे एक गरीब आदमी फटक को चलने में चले कपड़े में चला जाता है तो कभी उसकी दवाई नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारी बनती है और निश्चित तौर से 2024 में हमारी सरकार बनेगी तो चाहे वो गरीब आदमी जाए, चाहे वो अमीर आदमी जाए, सबके लिए एक बराबर व्यवस्था होगी। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को नकार दिएगा, जो आपने मुद्दे गिनाए उसके बावजूद भी पुलिस ने उनको नकार दिया, क्या रहा? मैं उसको भी बताती हूँ। देखिए, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं कभी कभी तो दाल में नमक ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, लेकिन परिवार खाता तो है उसको। हम चुनाव में आए, अगर इनका ईवीएम गड़बड़ नहीं होता तो हम चुनाव जीतते। प्रियंका गांधी जी ने एक ऐसा ताकत का नज़ारा पेश किया है अपने जीवन में। आधी आबादी महिला है इस देश की, उनको मौका दिया चुनाव लड़ने का। एक ऐसे भी व्यक्ति को मौका दिया जो कभी सपने भी नहीं सोच सकती थी कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हूँ, लेकिन दीदी ने उधर विधायक बना दिया। भले वो चुनाव बेशक हार गई, पर वो विधायक बन गई, वो विधायक के हक जान गई, अधिकार का जान गई। जैसे मैं चुनाव लड़ी, मैं जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ी, हार गई, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि विधायक की ताकत क्या है। उसकी हस्ती हमारी बस्ती में है, लेकिन आज बस्ती में कोई जाना नहीं चाहता। चलिए, मैं और भी महिलाओं से बात करूंगा। क्या लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि बदलेगी? लोग उन्हें पप्पू के नाम से पुकारते थे, क्या अब उन्हें एक सीरियस नेता के रूप में देखा जाएगा? ये पप्पू कौन कहता है? जो गप्पू लोग हैं वो पप्पू कहते हैं, और जो हकीकत में हम लोग राहुल जी सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं, और छवि उनकी बदलेगी। 2024 में आप लोग देखेंगे राहुल जी की छवि क्या है, क्योंकि जो राहुल जी की यात्रा है वो दिख रहा है, सामने दिख रही है जनता, देश बदल रहा है पूरी तरह से। और जमीन पे हम लोग भीड़ लाए नहीं है, बल्कि अपने आप लाई
आई हुई भीड़ है, उत्साह के साथ आई हुई भीड़ है। इस ठंड के मौसम में भीड़ दिख रही है, इसलिए ये राहुल जी की छवि दिख रही है। हिमाचल में तो हमारी सरकार बनी गई है और ये 2024 में भी हमारे राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन गुजरात में आपकी सरकार हार गई बुरी तरीके से। ऐसा तो अब के जरूरी थोड़ी नहीं बार बार हार जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बार बार हार जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस ने तो सारा कुछ बनाया है, सब कुछ बनाया है कांग्रेस ने। तो ऐसा क्या रहा कि जो जनता उन्हें नकार रही है? नकार बार बार थोड़ी, ऐसे थोड़ी ना। जनता गोदी मीडिया दिखाते नहीं है कुछ भी। कांग्रेस पार्टी ने तो सब कुछ बनाया है और ये भाजपा तो सबको बेचने का काम कर रही है, लेकिन गोदी मीडिया राहुल जी का तो कुछ दिखाती ही नहीं है, भाजपा का सब कुछ दिखाती है। अगर कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार किया होता तो ये भाजपा सरकार आती ही नहीं। भाजपा ने तो कहा था गरीबी हटा देंगे, लेकिन उन्होंने गरीबी हटाई नहीं, उन्होंने तो गरीबों को ही मार दिया, गरीबों को ही हटा दिया। क्या लगता है? राहुल गांधी जी कह रहे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, देश टूट रहा है। कैसे देश टूट रहा है? देखिए भाई साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके चैनल को। कम से कम आप अब जनता की ये जो भावनाओं को आप दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं, तो सच्चाई तो ये है कि आप अगर गोदी मीडिया से हटके अगर जनता को तस्वीर दिखाएंगे तो यहाँ नौजवान खड़ा है, परेशान खड़ा है, व्यापारी भी खड़ा है, हर वर्ग खड़ा है। अगर आप देख रहे होंगे, हमने तो ये माना जाएगा कि नेता है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता से पूछा जाएगा वो परेशान है और मोदी जी को गालियां दे रहा है। लेकिन आज जो अगर देश की तस्वीर बदल जाएगी अगर गोदी मीडिया समझ जाए, क्योंकि राहुल जी एक वो शख्स है जिनका नाम है कि हिम्मत से आगे बढ़ना। ये इस समय जो चल रही है गड्ढे वाली सरकार चल रही है, सड़कों की हालत देखिए आप, उससे इतने एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और कोई भी मुद्दा आ जाए, मान लो लड़की का हो जाए एक्सीडेंट, अभी दिल्ली में हुआ तो वो इन्होंने वो कर दिया है, अगर लड़के मुस्लिम निकले ना वो पक्का एकदम पकड़े जाएंगे, हिंदू होंगे तो 1% छोड़े भी जाएंगे। लव जिहाद का लगा दिया जाता है, जैसे जान के ऊपर लगा दिया गया है। ये इन्होंने केवल धार्मिक की लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम यही चल रहा है इनका मैटर। विपक्ष जो है हिंदू मुस्लिम कर रहा है और कोई मुद्दा नहीं है इसका। मुद्दा ही नहीं रहा। क्या लगता है विकास हुआ है? विकास हुआ होगा, 10% हुआ होगा, मैं नहीं मानती। लेकिन ये है विकास के नाम पे इन्होंने ठगा बहुत है। सड़कें हमारी देखिए बिजनौर में बैराज वाली रोड है, एकदम गड्ढे वाली है, इतने आए दिन इसमें परेशानी है, कोई जाके देखता ही नहीं है। उसके लिए क्या कोई वो नहीं है? अभी कोई मंत्री आ जाए तो उसके लिए सब लोग प्रशासन के लग जाएंगे। क्या सड़क मुक्त नहीं हो सकता? गड्ढा मुक्त, गड्ढे वाली सरकार चल रही है। पहले सड़कों पे तो ध्यान दें, शिक्षा पे तो ध्यान दें। कितनी महंगाई हो गई है, कोरोना की मार से एक आम आदमी अपनी रोटी के लिए परेशान है। तो हम ये चाहते हैं बदलाव हो। भारत जोड़ो जो यात्रा है ये दिल से दिल जोड़ने की यात्रा है। जो धर्म के नाम पे विभाजन किया जा रहा है लोगों में, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, बेफिजूल की लड़ाइयाँ करी जा रही हैं, ये उनको ख़त्म करने का, दिल जोड़ने की यात्रा है। उससे भारत को एकजुट करना है, ताकि ये जो धर्म के नाम पे राजनीति करी जा रही है, लोगों को इन्हीं चीज़ों में बहकाया जा रहा है। जो एक्चुअल मुद्दे हैं जैसे बेरोज़गारी है, गरीबी है, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब में दिलों में एक भावना, सद्भावना लाके, डेमोक्रेसी को इंडिया की वापस लाके हम जो एक्चुअल चीज़ें हैं उन पे ध्यान दें और उन पे काम करें, यही हम चाहते हैं। और इसीलिए ये यात्रा राहुल जी कर रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर की पूरे भारत में जा रहे हैं और सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। राहुल गांधी की छवि तो पहले से ही अच्छी है, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। लोग उन्हें पप्पू के नाम से पुकारते हैं, उन्हें सीधे आटे को वो 22 रुपये लीटर कह देते हैं। तो क्या लगता है कि अब कुछ जो कहते तो वो बहुत कुछ है, लेकिन दिखाते क्या है ये मीडिया वाले जानते हैं। कहते तो वो अच्छी बातें भी हैं, लेकिन उनका दिखाया वो ही जाता है जो उनके मुंह से हो सकता है निकल गया हो या उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ गया हो मीडिया पे। अदरवाइज़ उनके पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। और अभी उनकी इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उसमें काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही हैं, वो तो कहीं भी नहीं दिखाई जाती। एक बात दो बात जो है उनको लेके बार बार रिपीट पे दिखाते और उनकी छवियों ख़राब करते। उनकी छवियों ख़राब करना केवल यही बीजेपी का काम है, क्योंकि उनको डर है उनसे। और अब इस यात्रा के बाद उनका डर और बढ़ गया है, इसलिए है कि पूरी यात्रा किसी भी चैनल पे कवर नहीं करी गई है। इतनी सफल कार्यक्रम बिना बुलाए कभी आपने किसी भी पार्टी के किसी भी नेता में आपने नहीं देखा गया होगा। ये जनता का विश्वास है, ये राहुल गांधी का प्रण है। जो व्यक्ति इस देश के हर कौम को, हर जाति को लेकर के, खासकर युवाओं को लेकर के वो चलते हैं, क्योंकि युवा देश के भविष्य होते हैं। और देश का निर्माण और भविष्य का निर्माण हमें कैसे करना है उनको पता है। इसलिए जो हुजूम आपको दिखाई दे रही है, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो,
चाहे बूढ़े हो, वो राहुल गांधी की शक्ति है, राहुल गांधी की आत्मा का, इस देश के प्रति प्रेम का प्रतीक है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।